हेलो एवरीवन, आज है 6 मई और आज हम लोग 6 मई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शरद पवार ने किस राजनीतिक दल के प्रमुख रूप में इस्तीफा दिया है? तो इन्होंने जो ये भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, इस पार्टी से जो है इस्तीफा दिया है। और ये शरद पवार जो थे महाराष्ट्र के जो है 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने देखा होगा इनके न्यूज में भी। तो अब इन्होंने इस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पहले ये पार्टी के अध्यक्ष थे, संभालते थे इसको, तो अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। शरद पवार इनका नाम है। महाराष्ट्र के मुंबई से है, तो ये महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी? मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि भारत की जो टोटल 6 जो महाराष्ट्र के जो 6 महाराष्ट्र के नहीं, पूरे जो हमारे भारत है उसमें 6 पार्टियों को जो है ना राष्ट्रीय जो मान्यता का दर्जा दिया हुआ है, जिसमें से एक पार्टी ये भी है। अब हम अदर पार्टीज को डिस्कस करेंगे। तो आम आदमी पार्टी यानी कि आप, तो आम आदमी पार्टी आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में जो है भारत की राष्ट्रीय पार्टी का इसे दर्जा दिया गया है। और इनके कौन नेतृत्व करता है? ये जो है अरविंद केजरीवाल इस पार्टी से जो है अध्यक्ष है। ठीक है, और इसी पार्टी से जो है नेतृत्व वगैरह करते हैं, मेन वही है। और बीजेपी तो आप लोग जानते ही हैं, भाजपा। तो भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1980 में की गई थी, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा की गई थी। और बीजेपी जो है इसके अध्यक्ष कौन है? तो जेपी नड्डा जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और कांग्रेस पार्टी तो आप लोग जानते ही हैं, 1885 में एओ ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी कांग्रेस की। ठीक है, और वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, और ये तो हो, अच्छा ये राष्ट्रवादी कांग्रेस है, सॉरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई? ये 1885 में। मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और सौराष्ट्र आप लोग जानते हैं गुजरात का जो तटीय क्षेत्र पड़ जाता है पूरा, वो वाला, और उसको सौराष्ट्र के नाम से जाना था। और तमिल संगम प्रशस्ति ये बुक लॉन्च की गई है, अभी दौरे पर थे तमिलनाडु के, तो वहीं पर इन्होंने ये बुक लॉन्च कर दिया नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, अब हम अदर बुक्स भी जो है कुछ लॉन्च किए हुए बुक्स पे डिस्कस करेंगे। जैसे अमित शाह ने अभी एक नरेंद्र मोदी जी को संबोधित करते हुए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, कर्म योद्धा पुस्तक लॉन्च की थी। ये अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री है उन्हीं के द्वारा लॉन्च की गई थी। और ये स्मृति ईरानी है, जो हमारी जो है स्मृति ईरानी, ये अल्पसंख्यक संख्यक का जो मंत्रालय भी है बाहर है, इनको सौंप दिया गया है। इनकी पुस्तक थी एक लाल सलाम, इनकी पहली पुस्तक थी, ये लॉन्च की गई थी पिछले साल। ठीक है, मिशेल ओबामा, ये बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी वाइफ है। इन्होंने 2022 में ही एक पुस्तक लॉन्च की थी, द लाइट वी कैरी। तो ये पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में आईसीसी T20 अंतरराष्ट्रीय टीम रैंकिंग में भारत की क्या रैंक मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट रैंक। आईसीसी ने अभी T20 की जो रैंक है वो जारी कर दी है, और इसमें भारत को जो है पहला स्थान मिला है इस बार। ठीक है, सबसे टॉप किया है इंडिया ने। ठीक है, और उसके बाद इंग्लैंड यानी कि जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड ने दूसरा स्थान हासिल किया है इस रैंकिंग में। ठीक है, और आईसीसी की बात आई है तो आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा दुबई में। वर्तमान में ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, और थोड़े टाइम पहले पिछले साल की जो अभी 2023 के जनवरी में आईसीसी ने 2022 की जो है ना पूरे साल की जो इंडेक्स जारी किया था, जिसमें इन्होंने बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये बाबर आजम जो थे पाकिस्तान के जो क्रिकेटर, इनको दिया था। और जो है आईसीसी T20 बेस्ट प्लेयर ये हमारे भारत के सूर्य कुमार यादव को दिया गया था। ठीक है, तो ये अभी जारी की गई थी। और अब हम देख लेते हैं अदर रैंक्स के रिलेटेड ही क्वेश्चंस जो जारी की गई हों। तो फोर्थ नंबर पे, तो आईसीसी की जो रैंकिंग है इसमें फोर्थ नंबर पर कौन रहा है? इसमें भारत, मैंने आपको बताया था कि सैन्य जो खर्च होते हैं ना अपने देश की जो आर्मी है उसके रख रखाव में सबसे ज्यादा कौन खर्च करता है? तो सबसे टॉप पर इसमें अमेरिका था, और भारत की इसमें फोर्थ रैंक थी। थर्ड की बात करें तो अभी विश्व बिलियनर्स लिस्ट जारी की गई है,
तो इसमें जो सबसे ज्यादा अरबपति है भारत, जो पूरे विश्व में, अमेरिका में, फिर चाइना में, और भारत की इसकी थर्ड रैंक है। और एक यूनिकॉर्न कंपनीज की लिस्ट जारी की गई थी, यूनिकॉर्न कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू 100 बिलियन से ज्यादा हो जाती है मार्केट वैल्यू, तो इसमें भी भारत का थर्ड स्थान है था। ठीक है, 101। तो अभी जो फीफा रैंकिंग जारी की गई थी ना, इसमें अब पिछले साल से तो ब्राजील टॉप पर था, लेकिन इस बार अर्जेंटीना इसमें टॉप पर रहा, और भारत ने इसमें 101 रैंक जारी कर अब हासिल किया है, पिछले साल ही 104 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड जो दिवस है, आप लोग जानते हैं ब्रिटिश काल में काफी जो है समय लग गया था, जो ये ब्रिटिश काल को प्रेस को स्वतंत्रता लाने में और लेने ले जाने में। ठीक है, तो ये हासिल करने के लिए, जिसके चलते कई संघर्ष हुए, और फिर जो है प्रेस को स्वतंत्रता मिली। और एक आपने प्रेस फ्रीडम के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सुना होगा, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये 1878 है। ठीक है, अदर ऑप्शंस भी हम डेज से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, यानी कि विश्व मलेरिया जो दिवस है ये मनाया जाता है। और 30 अप्रैल को अभी हमने आयुष्मान भारत दिवस ये जो है मनाया जाता है, आयुष्मान डे। 2018 में आयुष्मान भारत की स्थापना की गई थी। 1 मई को अभी हमने लेबर डे मनाया है, जो लेबर डे मनाते हैं, ठीक है, मजदूर दिवस। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तुम कब आए? फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए है, यानी कि समानता का अधिकार? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 14 से 18 तक हमें समानता का अधिकार मिला हुआ है मौलिक अधिकारों में से। तो आर्टिकल जो 15(2) है, इसमें जो है ये अधिकार दिया गया है। और 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है हमें, यानी कि फ्रीडम। और आर्टिकल 25 में हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 39 में जो फ्री कानूनी सेवाएं हैं, जैसे जो न्यायालय में मुकदमे चलते हैं, वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ये जो है फैसिलिटी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ जारी किया जा सकता है? तो ये सिर्फ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जारी किया जाता है किसी के भी खिलाफ। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अनौपचारिक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के ये राष्ट्रपति की अनुमति से जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, वही सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं अनौपचारिक, उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति की सलाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में किसने कहा कि यह एक चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है? तो ये केटी शाह ने कहा था, प्रोफेसर केटी शाह, आप लोग जानते हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, तो इसके लिए आप जो है न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, इसीलिए ये जो है ऐसा कथन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का विचार समर्थन किसने किया है? तो ये जो मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए सप्रू समिति 1945 की गई थी, जिसके तहत कहा गया था कि 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक मौलिक अधिकार है ना, तो ये सप्रू समिति 1945। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत जो है आया था। स्वराज स्वर्ण सिंह समिति 1895 के द्वारा हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज, उनको जोड़ा गया था संविधान में। साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था, जिसका विरोध किया था क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक भारतीय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना, यानी कि जो फेडरल कोर्ट है, ये भारतीय शासन अधिनियम 1935, मैंने आपको बताया हमारा जो पहले सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट ऑफ इसे रिकॉर्ड कहा जाता था। रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए बंगाल, कोलकाता, ये सब में एक जो है कोर्ट की स्थापना की गई थी, और बाद में जाकर इसे भारतीय शासन अधिनियम स्वतंत्रता के बाद हमने ये कहा था। और फेडरल वर्ड इसमें से कब हटाया गया था? तो जब हमारा गणतंत्र
दिवस यानी कि हम जो है संविधान लागू हुआ था तो 1950 में ये वर्ड फिर फेडरल हटा दिया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो ये विनय पिटिका है जो हमें आचार संहिताओं के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये मोहनजोदारो है, आप लोग जानते हैं, और ये पाकिस्तान में है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल, तो फिर वो हो जाएगा राखी गढ़ी। ठीक है, लेकिन अगर पूरे वैसे पूछा जाए वर्ल्ड में तो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों ही पाकिस्तान में है। धोलावीरा ये भारत में है, गुजरात में। और आप लोग जानते हैं विश्व विरासत स्थल में 40वां स्थल यही बना था, धोलावीरा। लोथल जो है इसका बंदरगाह के रूप में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल के मुख्य विरोधी कौन थे? तो इल्बर्ट बिल के जो मुख्य विरोधी थे ये थे बंगाल में चाय और नील की खेती या इंडिगो की खेती के मालिक, जो ब्रिटिश मालिक हुआ करते थे। इल्बर्ट बिल जो है ये 1881 में लाया गया था। इसके तहत ये कहा गया था कि जो इल्बर्ट बिल है ना, इसमें कि जो चाय और बागान के मालिकों का जितना भी सुनवाई होती थी तो वो उसे भारत के जो न्यायाधीश होते थे वो करते थे। लेकिन आप लोग जानते हैं अंग्रेज जो हमारे विरोध करते थे और कहते थे ये जो हमारा अधिकार नहीं, तो उनको यही था कि कोई भारतीय हमारा जो है केस नहीं सुलझा सकते। तो इसलिए इन्होंने ब्रिटिश जो अधिकारी थे चाय और नील के बागान इन पर अधिकार था, उन्होंने विरोध किया था। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं उन सभी को कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।